स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी सारा चीज़ कंटेन करना है, काफ़ी सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। तो आपको मैं बता दूं, आज के वीडियो से आज के दिन से हम एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी मैं करवाऊं उसे अच्छे से सीखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इस नए प्रोजेक्ट को। अच्छा, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, लास्ट क्लास में हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, ये वाला रोज़.com वाला। तो आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ से जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसे आप संभाल के रखोगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप जाना अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ से दिस पीसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और किसी भी सेफ जगह पे, किसी भी सेफ लोकेशन पे आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। आप फोल्डर कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करोगे, देखो न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू में जा कर के देखो एक फ़ोल्डर का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फोल्डर बनाओगे वेब डेवलपमेंट के नाम का। ठीक है, वेब डेवलपमेंट के नाम का आपने फ़ोल्डर बना लिया। अब आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जाओगे और इसमें आप एक और फोल्डर बनाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे फोल्डर, राइट क्लिक करोगे, न्यू और फोल्डर पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप बनाओगे एक फोल्डर HTML प्रोजेक्ट के नाम का। किस नाम का, HTML प्रोजेक्ट्स। ठीक है, HTML प्रोजेक्ट्स आप लिख के एंटर करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने अब क्या करना है, इसे ओपन करना है और जो प्रोजेक्ट हमने लास्ट क्लास बनाया था उसको एक फ़ोल्डर में रख करके इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने क्या लिखना है, जैसे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो आप यहाँ क्या इसका फोल्डर का नाम रखो कि project1 rose.com। ठीक है, तो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं उसका नाम है htpmedia.com। तो हम इस पे काम करेंगे, तो उसके लिए आप फोल्डर यहाँ पे एक बना लीजिए पहले से ही यहाँ पे। तो मैं यहाँ फोल्डर बना लेता हूँ। आप राइट क्लिक करके भी बना सकते हो और Ctrl+Shift+N बटन को आप प्रेस करोगे तो भी देखो एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ प्रोजेक्ट नंबर 2, जिसका नाम होगा htpmedia.com। ठीक है, तो आज हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ओके, तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस करनी होंगी थोड़ी बहुत। आपको यहाँ पे एक क्या करना होगा, ये फ़ोल्डर जब आप बना लोगे तो इसमें आपको एक और फ़ोल्डर बनाना होगा इमेजेस के नाम का, जहाँ पे आप इमेजेस अलग से रख सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक इमेजेस नाम का भी फ़ोल्डर बना लूँगा। हमारा जो प्रोजेक्ट नंबर 2 का फ़ोल्डर है इसमें हम क्या करेंगे, एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। Ctrl+Shift+N किया मैंने और यहाँ पे इमेजेस टाइप कर दिया। ठीक है, और एंटर कर लेता हूँ। आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज के फोल्डर के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड, इसको यहाँ से कट करके यहाँ रख लूँगा। ठीक है, ये इमेज मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारी जो HTML की फ़ाइल होएगी वो इस फोल्डर में होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम नोटपैड मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को राइट करता हूँ। कैसे राइट होता है, सबसे पहले आप डॉक टाइप डिक्लेरेशन करोगे, तो मैं यहाँ से डॉक टाइप HTML डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया मैंने HTML5 के शब्दों में। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, HTML को स्टार्ट करूँगा और HTML को यहाँ क्लोज़ कर लूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हेड टैग को शुरू करेंगे और हेड टैग को क्लोज़ कर देंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे टाइटल टैग को शुरू करना है और यहाँ टाइटल टैग को क्लोज़ कर लेना है। उसके बाद जहाँ हेड टैग आपका क्लोज़ हो रहा हो उसके बाद आप बॉडी टैग को यूज़ करोगे, ओपन करोगे और बॉडी टैग को क्लोज़ कर दोगे। क्यों, क्योंकि हमें बॉडी टैग में ही तो अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप करना है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का वो कम्प्लीटली हमने राइट कर दिया है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो सेव देखिए, मैंने Ctrl+S दबाया। अब मैं इसे कहाँ सेव करूँगा, याद होगा अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। कहाँ बनाया था मैंने फ़ोल्डर, लोकल डिस्क D के अंदर। तो मैं लोकल डिस्क D में जाऊँगा और यहाँ देखो एक वेब डेवलपमेंट का एक फ़ोल्डर है, इसमें जाता हूँ
और इसमें हम अभी कौन से कर रहे हैं, HTML प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो HTML प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा और इसमें से हमारा कौन सा प्रोजेक्ट आज हम बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 htpmedia.com। तो आप इस पर क्लिक कर के अंदर जाना और यहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल इंडेक्स के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है, index.html। ओके, और यहाँ पे मैं सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ज़रा इस फाइल को मैं रन करा के चेक करता हूँ कि ये कैसा रन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने देखिए यहाँ से ओपन कर लिया इंडेक्स फाइल। अभी तो पूरा का पूरा ब्लैंक आएगा क्योंकि हमने कोडिंग में अभी राइट नहीं किया है, ना इस पेज के लिए ना ही इस पेज के लिए। तो अब हम इसे राइट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ नोटपैड ओपन कर लिया। टाइटल में मैं डाल देता हूँ होम पेज। ओके, कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम बॉडी को अब हमें बनाना है बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक लोगो को डिज़ाइन करेंगे बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ STP स्पेस देके मीडिया। ओके, सेव करेंगे और एक बार यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, रन करके रन हो रहा है। ठीक है, ये रन हो रहा है। ओके, इतना लिखने के बाद सबसे पहले अब आपको एक काम करना है। जो ये हमने, आई थिंक आपको पता होगा, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। फोल्डर कहाँ है हमारा, लोकल डिस्क डी में वेब डेवलपमेंट HTML प्रोजेक्ट और htpmedia.com। यहाँ देख रहे हो इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज पड़ी हुई है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड इमेज को इस वेब पेज के बैकग्राउंड में मेरे को लगाना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस इमेज का साइज़ बनाऊँगा। कितना साइज़ होना चाहिए याद होगा। अभी देखो यहाँ पे कितना साइज़ शो कर रहा है इसका, 2560 पिक्सल विड्थ है इसकी और 1600 पिक्सल की इसकी हाइट है। लेकिन हमें इसको कितना बनाना है, मेरे स्क्रीन जो रिजोल्यूशन है मेरी कितनी है, 1366 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट कितनी है, 670 पिक्सल। तो मैं इसको रीसाइज़ करने वाला हूँ। रीसाइज़ कैसे होता है, फ़ोटोशॉप को आप ओपन करोगे और इसमें उस इमेज को इस तरह से ओपन कर लोगे। ओपन पे क्लिक करना या फिर फाइल में जाके ओपन कर लेना। उसके बाद मैं जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है मैं वहाँ चला जाता हूँ, वेब डेवलपमेंट HTML प्रोजेक्ट और htpmedia.com में इमेजेस के अंदर। तो ये देखिए बैकग्राउंड इमेज ये रही, इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये ओपन हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से सीधा क्रॉप टूल लूँगा और यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा 1366 पिक्सल px और फिर इसके अंदर मैं लिख दूँगा 670 पिक्सल और रेजोल्यूशन 300। ओके, इसे आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। फिलहाल मैं इसे इतना ही रहने देता हूँ, कुछ इस यहाँ तक रहने देता हूँ और इसे टिक कर देता हूँ। तो ये बन गई मेरी इमेज। अब इसे मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, सेव एज ऑप्शन को चूज़ करूँगा और अगर इसी नाम से आपको सेव करना है तो इसी नाम से सेव करोगे अगर फाइल को, जिससे जो पहले से यहाँ पे है। तो होगा क्या, ये फ़ाइल डिलीट हो जाएगी और इसकी जगह ये वाली फ़ाइल यहाँ सेव हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे डिलीट कर दूँगा और इसकी जगह ये वाली फ़ाइल सेव कर लूँगा। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, इसका नाम यहाँ पे रिटर्न आ गया बैकग्राउंड। अब मैं से, और देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट सेलेक्टेड है, JPEG। याद रहे आपको यहाँ JPEG सेलेक्ट रखना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव के बटन पे क्लिक करके ये पूछ रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, तो यस कर देना। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है आपने। ओके करने के बाद क्या होगा कि ये रिप्लेस हो जाएगी आपकी इमेज। अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को इस इंडेक्स पेज के इस बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। तो कैसे लगाएंगे, चलिए। बॉडी के अंदर हमने लास्ट क्लास या उससे पहले कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। तो बॉडी का मैंने आपको एक एट्रीब्यूट बताया था। अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, बॉडी का, बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को टाइप कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता था, इमेज का नाम डाल देता था। तो इमेज का क्या नाम है, बैकग्राउंड डॉट JPG। तो यहाँ डाल देता हूँ मैं बैकग्राउंड डॉट JPG। ठीक है, इसे सेव करता हूँ और यहाँ से रिलोड करके चेक करता हूँ, आई इमेज।
इमेज तो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही इमेज? आपको याद होगा मैंने बताया था, जहाँ आपकी इंडेक्स फाइल मतलब जहाँ पे आपका वेब पेज होगा वहीं पे आपकी इमेज भी होनी चाहिए, लेकिन इमेज कहाँ है? इमेज तो एक फ़ोल्डर के अंदर है। ठीक है, अभी इसके साथ कौन है? इस आपके वेब पेज के साथ कौन है? इमेजेस फ़ोल्डर है, और फिर इस इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर आपकी इमेज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको पहले इमेजेस के फ़ोल्डर को खोलना होगा, फिर उसके बाद आपको ये जो बैकग्राउंड डॉट जेपीजी इमेज है ये मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड से ठीक पहले इमेजेस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। कैसे होगा इमेजेस फ़ोल्डर ओपन? आप यहाँ टाइप कर देना इमेजेस और एक स्लैश लगा देना, और उसके बाद अपनी पिक्चर का नाम लिख लेना कुछ इस तरह से। तो अभी ये क्या हुआ, आपने बैकग्राउंड का यूआरएल डिफाइन किया कि पहले इमेजेस का फ़ोल्डर खुलेगा, देन उसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड डॉट जेपीजी मिल जाएगी। अब मैं इसे जो सेव करता हूँ और यहाँ पे रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये पूरी फिट हो गई आपकी स्क्रीन के अंदर। अब चलिए काम करते हैं इस लोगो के ऊपर। तो लोगो पे आपको काम करने के लिए दो फॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है स्पेंटरन। ठीक है, क्या नाम है? स्पेंटरन। और दूसरा है यूबुंटू। ठीक है, ये दो फॉन्ट्स के नाम है। आपको मैं ये फॉन्ट्स सेंड कर दूंगा कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये देखिए स्पेंटरन फॉन्ट है। मैं आपको ये वाली जो फाइल आप देख रहे हो, ये ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल, ये मैं आपको सेंड करूँगा। आपको क्या करना होगा, आप इसे अपने पीसी में इंस्टॉल करोगे। कैसे करोगे? आप इस पर राइट क्लिक करोगे और इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, या फिर इंस्टॉल पे आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लोगे कुछ इस तरह से। देखिए ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो आपसे मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं इसे फ़िलहाल येस कर देता हूँ, दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल हो गया, फिनिश। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 सेकंड का बस टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। ओके, अब आपको एक और फॉन्ट को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है यूबंटू। ठीक है, तो आप उसको भी इसी तरह से इंस्टॉल कर लेना। मैं आपको ये दोनों फॉन्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब आगे काम करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये कोडिंग में आया, और जो HTTP मीडिया है इसको सबसे पहले मैं सेंटर में दिखाऊंगा। तो सेंटर में दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे सेंटर टैग से लॉक कर दूंगा। ओके, ऐसे देखिए सेंटर में आ गया आपका ये। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे फॉन्ट टैग से लॉक करूँगा कुछ इस तरह से। और मैंने आपको लास्ट क्लास में फ़ॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट करवाए थे, याद होंगे आपको। पहला एट्रीब्यूट क्या है? कलर। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है आपका? फेस। और तीसरा एट्रीब्यूट क्या है इसका, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए क्या है। एक तो पहला क्या था आपका? कलर। दूसरा फेस। तीसरा साइज़। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइज़ का यूज़ करूँगा, और इसका साइज़ जो है फुल कर दूँगा 7। तो ये देखो ये कुछ इतना बड़ा आपको दिखाई देगा। मैं इसके साइज़ के साथ इसका फेस भी चेंज कर देता हूँ, और इसका फेस मैं रखने वाला हूँ स्पैन ट्रैन। तो यहाँ पे स्पैन TARAN, स्पैन ट्रैन फॉन्ट का नाम है, ये डाला मैंने और सेव करके इसे रीलोड किया। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि HTTP जो लिखा हुआ है इसका कलर किसी और इसका कलर दूसरा हो और इसका कलर दूसरा हो। तो हम कैसे करेंगे इन दोनों के कलर को मैनेज? तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि आपने अभी फॉन्ट टैग से किस किस को लॉक कर रखा है, इन दोनों कंटेंट को लॉक कर रखा है। मैं क्या करूँगा, एक फॉन्ट से इसको लॉक करूँगा और एक फॉन्ट से इसको लॉक करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से मीडिया को हटा देता हूँ। ओके, तो मीडिया मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब मैं मीडिया को आगे लिखूँगा बाद में। अब इसके अंदर मैं कलर को पास करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कलर दे देता हूँ डॉजर ब्लू, DODGER, डॉजर ब्लू।
ठीक है, ये कलर का नाम है। डॉजर ब्लू का मतलब एक तरीके से स्काई ब्लू कलर होता है, थोड़ा सा डार्क में। तो मैंने इसी कलर को यहाँ पे डाला है। मैं सेव करके आपको रन करके यहाँ शो करवाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर आपका आ जाएगा। अब जिस तरह से आपने HTTP लिखा वैसे ही आपको अब मीडिया लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये फॉन्ट आप देख रहे हैं, इस फॉन्ट टैग की पूरी जो कोडिंग है इसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा और ठीक इसी के बाद पेस्ट कर दूँगा। ओके, देखिए ये फॉन्ट की दूसरी कोडिंग शुरू हो गई। बस अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लिख दूँगा डीप पिंक, डीप पिंक, और यहाँ HTTP की जगह लिख दूँगा मीडिया। ओके, सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा HTTP मीडिया। ओके, अब इसके नीचे मैं एक टैग लाइन को लिखने वाला हूँ छोटा सा, जिसमें लिखा होगा गेट अ मल्टीमीडिया एज योर विश। ओके, तो चलिए इसके नीचे हम लिखते हैं गेट अ मल्टीमीडिया एज योर विश। तो जहाँ पे देखिए आपका सेंटर, ये फॉन्ट क्लोज हो रहा है, आप इसी फॉन्ट के बाद यहाँ पे कोडिंग करोगे, सेंटर के बाद नहीं, क्योंकि आप इस सेंटर टैग के अंदर जितनी भी कोडिंग करोगे वो सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी सेंटर में चली जाएंगी, मतलब बीचों बीच ही आएंगी। ओके, तो मैं इसे कोडिंग को सिस्टमेटिक करने के लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये सेंटर की कोडिंग, ये पहले फॉन्ट से ये लिखा, फिर दूसरे फॉन्ट से ये लिख रखा है। ठीक है, मैं रिलोड करता हूँ तो ये इसी तरीके से आएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को शुरू करूँगा, पैराग्राफ टैग को, और यहाँ पैराग्राफ टैग को क्लोज कर लूँगा और यहाँ लिखूँगा गेट अ मल्टीमीडिया, गेट अ मल्टीमीडिया एज योर विश। ओके, सेव करते हैं और रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया गेट अ मल्टीमीडिया एज योर विश। अब हमें क्या करना होगा, इसको भी हम स्टाइल करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप पी टैग से जो लिखा है, इसके ठीक पहले आप क्या लगाओगे, फॉन्ट टैग को लगाओगे और यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्लोज कर लेना। ठीक है, अभी एक्चुअली देखिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग में इसे कोडिंग करी है ना, आप इस पैराग्राफ को अभी फ़िलहाल हटा दो, क्योंकि अभी पैराग्राफ देंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो अभी पैराग्राफ को यहाँ से हटा दो, सिर्फ आप इसे फॉन्ट टैग के अंदर रखो जैसे कि आपने इस HTTP और मीडिया को रखा था। ओके, देखो पी टैग लगाने से क्या हो रहा था, यहाँ देखिए स्पेस कुछ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। अभी मैंने पी टैग को देखो रिमूव कर दिया है और मैं सेव करके रन करूँगा तो देखो स्पेस क्या हुआ, कम हो गया और ये अगली लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ ये एक लाइन छोड़ के नीचे आए, तो आप क्या करोगे, ठीक इससे पहले ब्रेक टैग लगाओगे। तो मैं यहाँ पे जहाँ फॉन्ट ये क्लोज हो रहा है ठीक इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक टैग को लगा दूंगा और सेव करूँगा और यहाँ पे रन करूँगा। देखो ये नीचे आ गया और यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं छूट रही है। अब मैं इस फॉन्ट में यूज़ करने वाला हूँ फेस और इसको मैं दूंगा यूबुंटू, UBUNTU। यूबुंटू फॉन्ट का नाम है, इसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके सिस्टम में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तभी आपका जो ये फॉन्ट है आपके सिस्टम में शो होगा। ये देखिए, ठीक है, आ गया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इटैलिक दे देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा दे देता हूँ, इसे इटैलिक कर देता हूँ और इसे मैं बोल्ट भी थोड़ा सा कर दूंगा। तो याद होगा आपको बोल्ट और इटैलिक करने के लिए आपको क्या करना होगा, बी टैग शुरू करना होगा और यहाँ पे बी टैग को क्लोज करना होगा और सेव करोगे तो देखो क्या हुआ, ये बोल्ट हो गया। अब मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ तो ठीक बोल्ट टैग के पहले इटैलिक टैग लगाओ, चाहे बोल्ट टैग के यहाँ पे भी लगा सकते हो इटैलिक टैग आप। फिलहाल मैं यहाँ पे इटैलिक टैग लगा लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो देखिएगा जो यहाँ पे हो गया गेट अ मल्टीमीडिया एज योर विश। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ाऊँगा। तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट में जाओगे और यहाँ पे साइज़ एट्रीब्यूट को पास करोगे। मैं यहाँ इसका साइज़ 5 दे देता हूँ, 5 ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ 4 दे देता हूँ। ओके, 4 परफेक्ट है। अब इसके नीचे मैं देने वाला हूँ एक HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जहाँ पे ये देखिए आपका सेंटर के अंदर ये भी हमें कोडिंग करनी है। ठीक, यहाँ पे मैं एक HR को पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ तो देखिए एक लाइन पूरी आपकी यहाँ पे आ गई है। अब इस लाइन को मैं छोटा सा यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाना चाहता हूँ। तो HR की आप विड्थ यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करोगे,
विड्थ एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे आप विड्थ दे दोगे 10%। ओके, तो मैं चाहता हूँ जो ये लाइन आई है ये सिर्फ इसकी जो विड्थ है ये 10% की हो। मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लाइन आ गई है। अब मैं चाहता हूँ जो ये लाइन आई है इसका जो कलर हो, जो ये HTTP के अंदर जो ये आपका ब्लू डॉज ब्लू हो रखा है, यही ब्लू कलर इसमें भी हो। तो आप क्या करोगे, इस HR के अंदर आप कलर एट्रीब्यूट लगाओगे और आप कौन सा कलर पास कर दोगे, DODGER। ओके, डॉजर ब्लू। इस तरह से सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। मैं इसे थोड़ा सा, इसका जो हाइट है, थोड़ा सा इसकी थिकनेस है, मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ। तो कैसे बढ़ेगी, आप इस HR में एक और एट्रीब्यूट लगाओगे जिसका नाम क्या है, साइज़। मैं यहाँ साइज़ दे देता हूँ 4 पिक्सल का। सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आ गया साइज़ यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन्यू बनाने हैं, कई सारे मेन्यू, जैसे कि होम, इमेजेस, सॉन्ग्स, मूवीज़, कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आपको मेन्यू बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से आप मेन्यू यहाँ पे बनाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आप जो भी फाइल खुली हो उसे कट कर लेना और फाइल में जाना और यहाँ पे न्यू चूज़ कर लेना। ठीक है, और न्यू के अंदर आपने विड्थ देनी है 170 पिक्सल। वेट कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे विड्थ डाल दी 170 और यहाँ से देखिए पिक्सल चूज़ कर लिया। ओके, और हाइट आप कितनी डालोगे, 60 पिक्सल। रिजोल्यूशन आप डाल देना 300 रिजोल्यूशन। ओके, और यहाँ पे कलर मोड आप जो देख रहे हो वो RGB ही सेलेक्ट रहने देना। और यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड आया है वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट को चूज़ कर लोगे। ओके, अगर इन सब चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा लीजिएगा। बेशक आपके पास फोटोशॉप 7.0 भी होगा, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। ओके, देन आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर लोगे तो आपने जितने बाय जितने का पेज जो डाला होगा साइज़, उस साइज़ का एक मेन्यू यहाँ पे एक पेज जो है अपीयर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है, देख रहे हैं रेक्टेंगल, और इसे यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, देखिए जिसमें वाइट कलर ऑलरेडी फिल हो रखा है। अब क्या करूँगा, ये देख रहे हैं आप, मूव टूल को चूज़ करूँगा और इसको सेंटर में जरा ऐसे रखूँगा। अब कंट्रोल के साथ आप T बटन को प्रेस करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर पाओगे और एक और नया फीचर मिलता है इसमें, आप इसे तिरछा कर पाओगे, स्क्यू कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, Ctrl+T बटन को प्रेस किया और इस पर राइट क्लिक करोगे और देखो स्क्यू का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ से पकड़ना है और इसे इस तरह से तिरछा ऐसे मोड़ लो, चाहे ऐसे मोड़ लो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे इस तरह से तिरछा मोड़ लेता हूँ। ठीक है, और इसे यहाँ से टिक कर देना। अब इसे ऐसे बीच में आप रख लो। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कलर करेंगे। देखिए कलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेयर ऑप्शन में जाओ यहाँ पे और यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा यहाँ पे लेयर स्टाइल। ठीक है, इसमें आप जाओगे ग्रेडियंट ओवरले पे। कहाँ जाओगे, ग्रेडियंट ओवरले। जरा ध्यान से देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। लेयर में जाना है, लेयर स्टाइल, लेयर स्टाइल में आपको जाना है ग्रेडियंट ओवरले, इस पर क्लिक करो तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा जिसमें ग्रेडियंट क्लिक कलर होंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर होना। तो जरा देखो, इस पर क्लिक करूँगा, कहाँ पे, ये जो देख रहे हो आप, इस पर क्लिक होगा और यहाँ पे देखिए दो कलर ऑप्शन आपको मिलेगा चूज़ करने को। इस पर क्लिक करो, कलर ऑप्शन चूज़ कर लो यहाँ से जो कलर आपको चाहिए। जैसे कि मेरे को थोड़ा डार्क में चाहिए तो आप ऐसे डार्क में चूज़ कर लो तो डार्क में हो जाएगा। ओके, तो मेरे को तो अभी फ़िलहाल वही लाइट ब्लू कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा जो लाइट ब्लू वाला कलर है इसी को चूज़ कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मेरे को वाइट कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे वाइट कलर को एक कोने में ले जाके ऐसे इसे चूज़ कर लूँगा। ओके, देन इसके बाद मैं इसे ओके पे प्रेस कर दूँगा।
इसके बाद जो है देखिए यहाँ से थोड़ी आप सेटिंग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो जैसा आना चाहिए था वैसा आ गया है सही तरीके से। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे सेट कर लीजिएगा। जैसे कि देखो यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हो। देखो यहाँ से आप तिरछा विरछा जिस तरीके से आप करना चाहो। तो फिलहाल मैंने ये नीचे वाला 90 डिग्री वाला एंगल सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ रिवर्स का ऑप्शन भी मेरा इनेबल है, तो आप इसे इनेबल रखोगे तब जाके ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपका ब्लू कलर आएगा। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे ओके कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करोगे, टेक्स्ट टूल लोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट टूल ले लिया, लोडिंग कर रहा है थोड़ा सा। टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने क्लिक किया और देखो मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा होम को, तो मैंने यहाँ कैप्स लॉक ऑन करके HOME होम को टाइप कर लिया और मैं यहाँ से टिक कर लूँगा। ठीक है, टिक करने के बाद ये पिक टूल लूँगा और इसे यहाँ से उठा के सेंटर में कुछ इस तरह से रख लूँगा। ओके, तो ये होम आप देख रहे होगे। अगर आप इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहो या फिर बड़ा छोटा करना चाहो तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको साइज़ का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने इसका साइज़ क्या रखा है, 6 पॉइंट मैंने इसका साइज़ रखा है। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर पाओगे। देखो जैसे कि अभी ब्लैक कलर हो रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका रेड कलर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो रेड कलर हो गया। बाकी मैं इसे पहले जैसा ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आ गया आपको समझ में। और यहाँ से आप इसका स्टाइल चूज़ कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे जो हमने अभी लोगो में जो चूज़ किया था फ़ॉन्ट, मैं वही फ़ॉन्ट को यहाँ चूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है स्पेन टेरेन। ओके, तो मैं इस पर चूज़ कर लेता हूँ और इसको ऐसा ही रहने देता हूँ और यहाँ पे टिक के बटन को क्लिक कर लूँगा। देन इसके बाद मेरे को एक काम और करना है। इसके अंदर जो ये पीछे वाला आप बैकग्राउंड देख रहे हो, जो पीछे वाला जो है आपका ये शेप, इसमें मैं थोड़ा सा शेडिंग देना चाहता हूँ। तो शेडिंग कैसे दोगे, आप लेयर ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको कहाँ गया, लेयर स्टाइल मिलेगा और यहाँ पे आप जाओगे ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स इसके लिए भी आपका ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा। देन उसके बाद देखिए इसके नीचे शेडो आ चुकी है। बाकी आप यहाँ से देखिए डिस्टेंस आपको कितना रखना है, 3 पिक्सल का डिस्टेंस रखना है। स्प्रेड आउट आप कितना करोगे, 4% और साइज़ 4 पिक्सल। ये सब आप इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह से आपने यहाँ पे भी अपने में लिखना है। ओके, और यहाँ देखिए ब्लेंड मोड आपका जो है स्क्रीन होना चाहिए और यहाँ से आपने जो कलर चूज़ करना है वो ब्लैक कलर को चूज़ करके रखना है। बस इतना करने के बाद आप इसे ओके कर लो। देन उसके बाद आपका जो मेन्यू बार है ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कुछ ऐसे। अब आपको क्या करना होगा, आपको इसे इमेजेस के फोल्डर में सेव करना होगा। अब आप सेव कैसे करोगे जरा ध्यान से देखिए। फाइल ऑप्शन में आप जाओगे, सेव एज के बटन को चूज़ करोगे। अभी देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट है ये देखिए इमेजेस के फोल्डर में हूँ। देखो ये देखो, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट 2 वाला फोल्डर, लोकल डिस्क डी के अंदर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करता हूँ और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर देखिए अभी हम किसे सेव कर रहे हैं, मेन्यू को सेव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मेन्यू के नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा और उस फोल्डर के अंदर इस मेन्यू की इमेजेस को रखने वाला हूँ। तो देखिए न्यू फोल्डर आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा, न्यू फोल्डर पे क्लिक करिएगा और इस फोल्डर का नाम रख लीजिएगा आप मेन्यू। तो ये कैपिटल लेटर में मत रखिएगा, स्मॉल में ही रखिएगा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इस फोल्डर को आप ओपन करिएगा और यहाँ पे इसको ए के नाम से या फिर होम के नाम से सेव कर लीजिएगा, होम। और यहाँ पे जो आप इसका एक्सटेंशन रखने वाले हो, यहाँ पे एक्सटेंशन आप रखोगे PNG। अब हमने PNG क्यों सेलेक्ट किया, इसलिए सेलेक्ट किया ताकि जो ये आप देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, तो इसके बैकग्राउंड में फिर कुछ भी नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा। अगर आप JPEG ले लोगे तो इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर का एक बैकग्राउंड आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए तो हम इसीलिए PNG का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसे सेव के बटन पे क्लिक करके यहाँ ओके कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, होम का तो मेन्यू बन गया, अब मुझे बनाना है मूवीज़ का, इमेजेस का। तो इमेजेस का बनाते हैं, तो वापस से आप यहाँ पे क्या करो, टेक्स्ट टूल ले लो और जो होम है ना इसी को एडिट कर लो।
होम पे कर्सर रखो और जो आपने होम लिखा है इसको यहाँ से रिमूव कर लो और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेजेस। ठीक है, और अच्छा ये देखो कैपिटल में नहीं लिखा मैंने, कैपिटल में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कैपिटल में इमेजेस को टाइप कर लिया, यहाँ से टिक कर लूँगा और बस ये बना ही हुआ ही है। अब इसे मैं सेव कर लूँगा, फाइल ऑप्शन में जाऊँगा, सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और देखो वही वाला मेरा फोल्डर खुला हुआ है मेन्यू वाला। यहाँ से मैं पहले चूज़ कर लेता हूँ PNG और अभी देखो हमने जो होम सेव किया था वो यहाँ पे है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ इमेजेस के नाम से। कैपिटल लेटर्स में आप सेव नहीं करोगे, स्मॉल में सेव करोगे। ठीक है, और सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सारे मेन्यू बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मेन्यू बना लेता हूँ, जैसे कि इमेजेस बना लिया, 2-3 और बनाएंगे हम लोग। अगला होगा आपका मूवीज़ का। ठीक है, बन गया। इसे भी हम सेव कर लेते हैं, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज कर लेंगे और इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इस मूवीज़ को हटा देता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ लिख देता हूँ सॉन्ग्स। ठीक है, लिख लिया मैंने, टिक करूँगा, फाइल ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से सेव एज कर लूँगा और यहाँ पे सॉन्ग्स के नाम से सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से PNG और यहाँ पे सॉन्ग्स के नाम से एक इमेज को सेव कर लूँगा। ठीक है, एक और बना लेते हैं अबाउट के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मेन्यू था। तो फाइल में जाओ इसे भी आप और सेव एज कर लो। कहाँ गया सेव एज, ये रहा। तो मैं इसे PNG फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अबाउट के नाम से। ठीक है, तो अभी सेव हो चुका है आपका। अब आपने क्या करना है, अभी तो आपने PNG में सारी फाइल को सेव किया। अब आप क्या करो कि जो ये फोटोशॉप की फाइल है ना, आप इसको भी एक सेव करके रख लो कि बाद में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आप इसको एडिट कर सको और नए मेन्यू को भी जनरेट कर सको। तो मैं क्या करूँगा, फाइल ऑप्शन में जाऊँगा, सेव पे क्लिक करूँगा और जो ये PSD वाली फाइल है ना, मैं इसे PSD की फाइल को सेव कर लूँगा। कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, देखो मेन्यू का फोल्डर मेरा ऑलरेडी खुला है, इसी फोल्डर के अंदर मैं मेन्यू के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ PSD फॉर्मेट में। ओके कर लेना। ठीक है, अब ये हो गया आपके फ़ोटोशॉप का काम ख़त्म। तो हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर देते हैं इसे। तो अब हमें क्या करना है, जो सारी की सारी इमेजेस हमने अभी सेव करी हैं उन सभी इमेजेस को यहाँ पे लेके आना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो ये अभी मैं आपको इमेज लगाना सिखा रहा हूँ, एक ये नया टैग है, तो जो इसे ध्यान से सीखिएगा। अभी जो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो हमारी जो फाइल्स हैं वो कहाँ सेव हुई हैं सही तरीके से। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो वेब डेवलपमेंट का जो हमने फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैं ये प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ। देखिए इमेजेस का ये फ़ोल्डर है। इमेजेस के फ़ोल्डर में देखो एक मेन्यू का फ़ोल्डर बन गया और मेन्यू के फ़ोल्डर में ये सारी इमेजेस है हमारी किस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो इंडेक्स फाइल है, तो पहले इमेजेस फ़ोल्डर को ओपन करना होगा, फिर उसके बाद मेन्यू को ओपन करना होगा, फिर आपको ये इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जो सेंटर देख रहे हो, सेंटर में ही आपको कोडिंग करनी है, सेंटर के अंदर ही आपको कोडिंग करनी है। यहाँ पे सिंपल से आप एक नया टैग है जिसे हम बोलते हैं इमेज टैग, IMG। ठीक है, आपने इमेज टैग लगाना है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आप बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगाते थे और इमेज को डिफाइन करते थे, वैसे ही आपको इमेज टैग के अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट लगाना है, SRC। ठीक है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। इसके अंदर आप क्या करोगे, अपने इमेज फाइल की लोकेशन दोगे। तो अभी हमारी इमेज कहाँ रखी हुई है, अभी मैंने आपको बताया इमेजेस फोल्डर के अंदर
एक मेन्यू फोल्डर है, तो मेन्यू फोल्डर को एक्सेस किया और उसके अंदर मेरा एक home.png करके एक इमेज रखी हुई है। तो मैं इसे सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए आ गया मेरा होम का यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने होम इमेजेस अबाउट मूवीज सॉन्ग्स को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं प्रेजेंट। मैं क्या करता हूँ, चलिए आपके लिए मैं वापस से यहाँ पे कोड करता हूँ, इमेज टैग लगाया, क्लोज किया। और हाँ जी, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आपका इमेज जो टैग है ये भी ऐप का एम्प्टी एलिमेंट टैग है। ये आपका जो इमेज टैग बंद नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस इमेज के अंदर फिर से सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ लगाओगे और यहाँ पे आप अपने इमेजेस का जो भी लोकेशन होगा वो डाल दोगे। तो मेरी लोकेशन क्या है, इमेजेस फोल्डर में जाएंगे, मेन्यू नाम का आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें जाओगे तो आपको यहाँ पे मूवीज़ या इमेजेस डॉट png में आपको यहाँ पे एक इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इमेजेस का भी आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आपको क्या करना है अभी आपको सीखना है, ठीक है। तो आपकी अभी कमांड बढ़ेगी जब आप जितना ज़्यादा कोड करोगे। तो मैं यहाँ पे इमेजेस का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इमेजेस की जगह लिख देता हूँ मूवीज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके सॉन्ग्स, और यहाँ पे मैं लास्ट पिक्चर का नाम डाल देता हूँ अबाउट। सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको रन करके शो करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से देखिए आपके मेन्यू यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं और ये यहाँ पे आपका लोगो बन गया है। तो ठीक है, तो इसके आगे की जो वीडियो है हम नेक्स्ट पार्ट में कंटेंट करने वाले हैं।